ये हुआ कि शायद हम श्री माता जी के अंश हैं, इसीलिए ये सब चीजें ऐसा हुआ करके। मतलब चलो मैंने मान लिया एक चीज ये। और अंश होने का रियलाइजेशन किन किन लक्षणों के आधार पे होता है, एक तो मीनाक्षी ने बताया। ये हम हर समय भी माँ के ध्यान में रहते हैं। जी, माँ के ध्यान में रहते हैं। माँ के ध्यान जैसे में क्यों हमें रहते हैं? क्योंकि हमें किसी और बाहरी चीज की चिंता ही नहीं होती है। हाँ जी। हमें कुछ और, हम हमेशा किसी और बाहरी चीज की चिंता नहीं होती है। कोई बाहरी प्रॉब्लम या कोई बाहरी जैसे डर किसी चीज का, या कोई चीज छूट जाना, हम हर समय माँ के ध्यान में ही रहते हैं। आप मम्मी हैं, बच्चे हैं आपके, हाँ जी, हाँ जी। उनसे पूछना वो आपको कितना याद करते हैं। हमेशा आपको याद करते रहते हैं बच्चे तो आपके? पूछना उनसे। इस टाइम तो तीनों घर में ही आए हुए हैं, तो घर में ही है तीनों। नहीं, आप वैसे उनसे पूछना सुबह आंख खुलने से लेकर रात के सोने तक मेरे को कितनी बार याद करते हो, या याद ही करते रहते हो लगातार। है कोई ऐसी मम्मी मैं आप लेकिन में हम से? माँ के, हम कनेक्ट रहते हैं ना श्री माता जी के साथ, हर समय कनेक्ट रहते हैं। नहीं, आप में से कोई ऐसी मम्मी है जिनके बच्चे 24 घंटे याद करते रहते हैं उनको? नहीं। नहीं ना? हम्म। तो बहन गड़बड़ है। अगर हम अंश हैं तो हमें माँ को याद करने की जरूरत ही उनकी कहाँ नहीं, मेरा उनकी तो याद कैरेक्टर नहीं, कनेक्ट रहते हैं श्री माता जी के साथ हर समय। याद नहीं, याद करने का मतलब ये नहीं, मतलब मैं कैसे है। मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको। नहीं, मैं उनकी समझ चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक आप जो कहना चाह रहे हो। नहीं, उनकी बातें श्री याद माता जी के करना सभी गुण या हमसे ऐसे याद करना वो नहीं है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे श्री अंदर माता जी है के नहीं। सभी गुण हमसे अभिव्यक्त होने लगे तो पता पड़ेगा कि हम उनके अंश हैं। हाँ, ये अजय जी ने काफी सही बात कही। जो उनके उनकी क्वालिटीज हैं यदि हमारे अंदर मैनिफेस्ट होने लगी है तो एक तरीके से हम ये इन लक्षणों के आधार पे थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ऐसा नहीं कि 100% हो गए, लेकिन कुछ कुछ होने लगा। अब जैसे उनके विशेषताओं में हम निराकार शक्ति के बारे में तो नहीं बात कर सकते, क्योंकि उनकी कितनी सारी हैं हम नहीं जान सकते सारी विशेषताएं। लेकिन माँ निर्मला को तो हमने देखा। बहुत से लोग नजदीक से रहने का मौका भी मिला होगा माँ निर्मला के। बहुत से लोगों को कई बार प्रोग्राम अटेंड करने में उनके ढेर सारे मनोभावों को देखने का मौका मिला होगा। बहुत से लोगों ने श्री माता जी के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो उनका एक स्वरूप और स्वभाव, उसके कुछ अंश यदि हमारे अंदर परिलक्षित होने लग रहे हैं तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम उनके अंश हैं। ये अजय भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है, परफेक्ट। और दूसरा, अब हम बात करते हैं एक सार्वभौमिक घटनाक्रम की जो चारों तरफ घटित होता रहता है। अब मैं निराकार की बात कर रहा हूं, फिलहाल निराकार अवस्था में कुछ चीजों की बात कर रहा हूं। अब जैसे निराकार अवस्था में दैवी शक्ति या ईश्वरीय शक्तियां काम करती हैं, ठीक है। छोटी मोटी चीज झलक हमें मिल भी जाती है कि वो कैसे काम करते हैं। अब जैसे किसी के साथ अन्याय हुआ, कुछ समय बाद जो अन्याय करने वाले को सजा मिलती है, ये हम देखते हैं। हमें इससे पता लगता है कि ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही हैं। अब अभी जैसे फलिस्तीन पर इसराइल, या इजराइल में निर्दोष लोगों को हमास ने रॉकेट से मार दिया। एक पार्टी चल रही थी वहां पे, पार्टी में उन्होंने अटैक किया और कितने लोगों को मार दिया। उसके बदले में इसराइल ने, या उसके बहाने से, मैं बहाना शब्द इस्तेमाल करूंगा, उसके बहाने से इसराइल के राष्ट्रपति नेतान्याहू ने निर्दोष गाजा पट्टी वाले लोगों को लगातार मारना शुरू किया और अभी तक जारी है मारना।
हॉस्पिटल पे बम गिरा, ये कर, कई हजार लोग मारे जा चुके हैं अभी तक। हमास ने भी निर्दोष लोगों को मारा और नेतान्याहू भी निर्दोष लोगों को मार रहा है लगातार। तो किसी के हृदय में आक्रोश आ रहा है, आप में से किसी के हृदय में आक्रोश आता है कि ये निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हो? जी आता है? जी भैया। हाँ भैया आता है। और आता ऐसा है, लगता है ना मेरा भी है। यार, इनको नष्ट कर दो, इन दुष्टों को, जो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, इनको नष्ट कर दो। ये आता है ना आक्रोश? जी जी। ये बिल्कुल लक्षण बिल्कुल है, भैया। ये लक्षण है कि आप परमात्मा के अंश हैं। अन्याय होता देखकर हृदय में ज्वालाएं धधकने लगती हैं मानवता के खिलाफ। ये लक्षण है कि आप परमात्मा के अंश हैं। प्रकृति के खिलाफ कोई जाता है, अनावश्यक दोहन करता है, जंगलों को काटता है, न्यूक्लियर बम बनाता है, क्रोध आता है, क्यों कर रहे हैं ये सब? और अंदर से आता है इनका सर्वनाश हो। ये लक्षण है कि आप परमात्मा के अंश हैं। जो घटनाक्रम घटित होता है धरती पे, आप उसको समझने लगते हो, सूक्ष्मता से आपको घटनाक्रम समझ में आ रहा है, 5 एलिमेंट का कार्य आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग रहा है। ये लक्षण है कि आप परमात्मा के अंश हो। दैनिक जीवन में घटनाक्रम हुआ, नकारात्मक हुआ, सकारात्मक हुआ, वो भी समझ में आने लग रहा है, उसकी सूक्ष्मता। तो ये भी एक लक्षण है कि आप परमात्मा के अंश हो। ये सारे वही रियलाइजेशन है कि ये बता रहे हैं कि आप गॉड के अंश हो, अगर ये सूक्ष्मताएं समझ में आ रही हैं तो, वरना समझ आ ही नहीं सकती। अब जैसे कि एक गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार है, बारीक काम करता है, सोने चांदी का काम करता है, और उसकी दुकान पे एक लड़का आता है। वो उसके काम को देख के कहता है ये वाली चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। उस सुनार तुरंत समझ जाता है कि भैया ये तो जानकार है। तो उसको समझ में आता है ना कि अपने हम पेशा है, तो ये चीज करके आया हुआ ये, भले ही उसकी उम्र 20 साल हो और सुनार की उम्र जो है 60 साल हो, पर एक सेकंड में समझ गया। उसकी जो उसने जो 2-3 चीजें कही, तो जान गया कि यार ये तो सेम ट्रेड वाला है, इसे ज्ञान है इस चीज का। इसी प्रकार से अगर आप परमात्मा की संतान हो तो ये कुछ लक्षण आपको अपने अंदर महसूस होने लगेंगे। और एक और है बहुत खूबसूरत, कि बिना किसी स्वार्थ के आपके हृदय से किसी अनजान के प्रति भी प्रेम बहता है, तो ये भी एक लक्षण है कि परमात्मा के अंश है। अनजान के प्रति, इसको हम जानते तक नहीं। छोटे छोटे बच्चे आपके चारों तरफ रहते हैं, आपको उतना ही प्रेम आता है जितना अपने बच्चे से प्रेम होता है, तो ये भी एक लक्षण है कि आप परमात्मा के अंश हैं। क्योंकि परमात्मा भेदभाव नहीं करते, अपना पराया कुछ नहीं होता उनके लिए, सब एक से ही लगते हैं। इस धरती पे जितना भी कचरा इकट्ठा कर रखा है लोगों ने, जो विनाश करने में लगे हुए हैं, उनके सर्वनाश की भावना आपके अंदर आती है कि आपके भीतर से एक ऐसी शक्ति निकले, इनको जला के भस्म कर दे, तो भी आपको पक्का समझ लेना चाहिए कि आप परमात्मा के अंश हैं। ये छोटे छोटे लक्षण हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या होता है। और जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल कैलेमिटीज हैं,
इससे आपको जरा सा भी डर नहीं लगता। भयंकर तूफान आया, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी एक लक्षण है कि आप परमात्मा के अंश हैं। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, लेकिन ये सरल सरल चीजें मैंने आपको बताई है। और कुछ बहुत से और भी गूढ़ लक्षण होंगे। अब उस स्थिति में धीरे धीरे आ जाओगे तो वो भी बता दूंगा एक दिन, अभी वो समझ नहीं आएंगे। हाँ, एक लक्षण और साधारण बता देता हूं। आप इस मानवीय जीवन को एक बहुत सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, ले रहे हैं हर पक्ष को, मानवीय जीवन के हर पक्ष को आप स्वीकार करते हैं, और कोई आपके अंदर संघर्ष नहीं है इस बात के लेकर, तो भी आपके एक लक्षण है कि आप परमात्मा की संतान है। क्योंकि वो क्रिएटर है, वो क्रिएटर है, उन्होंने मानव बनाया, और आप उस क्रिएशन को समझने लगे। तो समझ तभी सकते हो ना जब क्रिएटर के साथ आपका कोई रिश्ता है, आपके डीएनए में क्रिएटर के डीएनए है, तभी तो आप हर चीज को समझ पा रहे हो। कोई रिएक्ट नहीं कर रहे मानव जीवन की किसी भी चीज के प्रति आप। और एक और लक्षण है कि आप मान्यताओं के आधार पर संसार को नहीं देखते, आप संसार को एज इट इज देखते हो, जैसा वो है। तो ये भी लक्षण है, क्योंकि क्रिएशन है, क्रिएटर है, और क्रिएटर का डीएनए आपके पास है, तो आपको अंदर से ही पता है ऐसा ही है संसार। संसार के ये पहलू हैं, आपको वैसे ही अंदर से पता है, आपको आश्चर्य की कोई बात ही नहीं होती आपके लिए। और शैतानी शक्तियों के प्रति आपके अंदर एक नाराजगी है। वैसे शैतानों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शैतान मानव को सता रहे हैं तो आपको नाराजगी हो रही है, वरना शैतान के होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है भाई, तेरे को हमें क्या लेना देना, लेकिन अगर तू किसी को सताएगा तो हमारी हिट लिस्ट में तू है शैतान। तो ये भी अंश है, ये भी एक लक्षण है कि आप परमात्मा के अंश हो, क्योंकि परमात्मा को शैतान से कोई लेना देना नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इस विधि के विधान को संचालित करने के लिए उसने बहुत कुछ बनाया है। आपको किसी नकारात्मकता से भी कोई परेशानी नहीं है, जब तक उस नकारात्मकता का प्रभाव इतना ना बढ़ जाए कि मानवता को पीड़ा होने लगे, तब तक आपको नकारात्मकता से भी कोई परेशानी नहीं है। यह भी एक लक्षण है कि आप नकारात्मकता से प्रभावित ही नहीं हो। है तो है, होने दो कि आप उसके अंश हो। हाँ, नकारात्मकता मानवता को सताएगी तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे, हाथ धो के भाग यहां से, तेरे को रहने नहीं देंगे। अगर चुपचाप रहना है तो रह ले, क्योंकि तुझे भी गॉड ने बनाया है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। पर तूने अगर अनड्यू सताया किसी को तो फिर तेरी खैर नहीं। तो ये भी एक लक्षण गॉड के हैं, क्योंकि उन्होंने एक पैरामीटर सेट किया है। शैतानों की भी एक लाइन खींच दी, नकारात्मकता की भी एक लाइन खींच दी कि भाई इससे ज्यादा नहीं करोगे, अगर इससे ज्यादा आगे बढ़े तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। राक्षसों को भी उन्होंने वरदान दे दिए कि भाई ले ले वरदान, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर तूने दुरुपयोग किया फिर मैं तेरे को सुलट लूंगा। आप समझ रहे हो, एक्सेप्टेंस है कि हाँ ये सब बना हुआ है, आपके अंदर भी वो एक्सेप्टेंस है। गॉड ने बनाया है, आप उसके अंश हो, उसके अंश हो तो एक्सेप्टेंस है। पर एक सीमा पार करी तो फिर देख लो, फिर फायरवर्क शुरू हो जाएगा, फायरवर्क। फिर चित्त से मिसाइल भी चलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये छोटी छोटी बातें आप अपने अंदर झांक के देखोगे। और सबसे खास बात परमात्मा की जो होने का अंश है कि आप न्याय प्रिय होंगे, आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते। परमात्मा भी किसी का पक्ष नहीं लेते, आपके अंदर भी ये फीलिंग होगी, निष्पक्ष होंगे।
तो ये लक्षण भी आपके ये साबित करता है कि आप परमात्मा के अंश हो। आप किसी दिखावे से प्रभावित नहीं होते। परमात्मा को क्या फर्क पड़ना है कौन क्या दिखा रहा है उसको। आपके अंदर किसी को देखकर इन्फिनिटी नहीं आएगी और किसी को देखकर सुपीरियरिटी नहीं आएगी। अगर आपके अंदर ये चीज है तब भी आप परमात्मा के अंश हो, क्योंकि भगवान को क्या फर्क पड़ता है कोई इंसान कितना ऊंचा उठ गया कितना नीचे गिर गया, कोई गरीब है अमीर है, भगवान को क्या फर्क पड़ना है इस बात से। वो तो एक ही दृष्टि से सबको देखते हैं। आपकी भी दृष्टि एक सी होगी सबके लिए। अमीरी गरीबी आपके लिए महत्व नहीं रखती। ना किसी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा, ना गरीबी का प्रभाव है ना अमीरी का प्रभाव है। ये भी एक लक्षण है कि आप परमात्मा के अंश हो, अगर ये चीज है आपके अंदर। अब ये सारी मैंने बातें बताई, तो ये बातें गा गी गे वाली कैटेगरी में तो नहीं आती ना। वर्तमान में जब हम हैं जहां हैं वहां हमारे अंदर है या नहीं है, इसी कैटेगरी में आती है ना ये। तो हम जो गा गी गे कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंफॉर्मेशन के आधार पर बोल रहे हैं। ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है पर हम मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं ऐसा। और अगर हम उस स्थिति में हैं, तो फटाफट सारे लक्षण बता देंगे। हम अंदाजा नहीं लगाएंगे कि आत्मा बन गए परमात्मा से जुड़ गए तो क्या होगा, ये अंदाजा नहीं है। आई एम सॉरी, आपका दिल तोड़ने के लिए, इन बातों के लिए आपके से बहुत से के दिल तोड़ दिए होंगे मैंने अभी तक। तो परमात्मा के अंश होने का एक ये भी लक्षण है, परमात्मा को दिल तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का, क्योंकि वो इमोशन तोड़ना ही चाहते हैं, सच्चाई में स्थापित करना चाहते हैं। तो इमोशन के अगेंस्ट होते हैं परमात्मा, फीलिंग्स के साथ होते हैं। ये भी एक लक्षण है परमात्मा से, परमात्मा के अंश होने का। तो अब ये 2 मिनट रह गए, जसलीन कंटिन्यू नहीं होगा। तो आज का तो सेशन फियर वियर पे रहा, एंड हुआ परमात्मा के अंश हैं या नहीं। तो चिंतन कीजिएगा अगले हफ्ते तक का, और अगले हफ्ते बताइएगा कि कौन कौन से लक्षण हमने पाए अपने अंदर जो जेन्यूनली हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं या नहीं है। राइट। अगर नहीं महसूस हो रहा है तो उसका भी रास्ता बताएंगे, भाई कैसे महसूस करें। भैया इनमें से बड़े लक्षण हैं हमारे अंदर, है? अब आ चुके हैं। क्या इनमें से बहुत से लक्षण हमारे अंदर आ चुके हैं। बहन, मुझे तो पता है आपके अंदर बहुत सारे लक्षण हैं, आप सबके अंदर, पर आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। मैं वही तो कार्य किया है कि रियलाइज कराने का, कि भाई ये चीज देख लो, है तो पक्का विश्वास है कि आप परमात्मा के अंश हैं। और मैं फिर एक भैया रिक्वेस्ट करूंगा, सारी किताबी इंफॉर्मेशन से दूर रहो। अब उनकी जरूरत नहीं है। ये कि इसने क्या कह दिया, माँ ने क्या कहा, उस सन में ये कहा, उस अब इनसे थोड़े दिन दूर रहो, ताकि वो हो सके जो माँ चाहती थी आपके अंदर, वो हो सके जो माँ चाहती थी वो आपके अंदर घटित होगा तब, जब आप इनसे थोड़ा दूर रहोगे कुछ दिन, कहानियों किस्सों से, बड़े बड़े लोगों की बातों से थोड़ा दूर रहो, जो ऊंचे ऊंचे दर्जे के लोग कह गए। अब उन सारी ऊंची चीजों को अपने अंदर फील करो पहले, और नेचुरल वे में फील करो। भैया ये जो जसलीन थोड़ा निर्दोष सा लोग थोड़ी मारे देर के जा लिए रहे बढ़ा हैं, देना सेशन, अभी कुछ कह रहे हैं राकेश जी। हैं भैया, ये जो निर्दोष लोग इतने मारे जा रहे हैं उसके लिए आक्रोश भी है और करुणा भी है। तो मेरे हृदय में तो ये आ रहा था कि भाई कुछ ना कुछ इस पे हम सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय और श्री आगे माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। हम्म, आप सबके सहस्त्रार और मध्य हृदय क्या कह रहे हैं आज।
कुछ बता रहे हैं? किसकी आवाज आई? सुधा दीदी। हम्म। सुधा दीदी के यहाँ से। अच्छा अच्छा, महसूस किया सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट क्या कह रहा है आज? आनंदित है। आनंदित है। कोई संदेशा वंदेशा दे रहा है कि आज क्या आने वाला है? पता मुझे भी कुछ नहीं है, आप लोगों से ही जानूंगा। देखो देखो अंदर से क्या फील आ रहा है। गैस नहीं लगाना, गैस तो फिर माइंड चल जाएगा। स्पॉन्टेनिटी क्या कह रही है सेंट्रल हार्ट और सहस्त्रार में? कभी कभी हम सबके जीवनों में ऐसे घटनाक्रम बनते हैं, एक प्रोग्राम होता है और उसके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि होने क्या वाला है, बस पता है कि कुछ होगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हृदय और सहस्त्रार को देखा माइंड की अपेक्षा, या माइंड चले? मैं समझता हूं 99.9% तो माइंड चल जाते हैं। अब इतने बजे प्रोग्राम है, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। क्या उस वक्त किसी ने फोकस किया कि हमारा हृदय क्या कह रहा है? कभी इस बात पे गौर किया हमने, चाहे वो संसारिक घटनाक्रम ही क्यों ना हो? क्योंकि जीवन के घटनाक्रम है ना। तो क्या कभी महसूस किया हमने कि भाई हमारा माइंड चलता है कि हृदय चलता है? कैलकुलेशन, 99% कैलकुलेशन चलती हैं। अब ऐसा होगा, इतने बजे रखा है, इतने लोग पहले आएंगे, इतने लोग बाद में आएंगे, आके क्या करेंगे, ये सब चलता है क्या? शायद चलता है ना। नहीं चलता, अब तो नहीं चलता। पक्का? अब तो हृदय ही चलता है। हाँ जी। वेरी गुड। किसी को एंजाइटी होती है? कभी गौर किया कि किसी प्रोग्राम के होने पर, जो होने वाला होता है कुछ समय बाद, क्या एंजाइटी फील करते हैं हम? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता? नहीं। वाह भाई वाह, तो बहुत बढ़िया बात है। और किसको होता है एंजाइटी? मतलब वो होता है जी कि जो होगा उसको देखेंगे क्या हो रहा है, बस और क्या। बहुत बढ़िया, तरक्की हो रही है। भैया सबसे मुझे एंजाइटी होती है जब कहीं जाना होता है ना। वो एक बोझ सा थोड़ी देर के लिए बन जाता है कि मुझे कहीं जाना है। उसकी एंजाइटी होती है कि वो एंजाइटी ऐसे नहीं कि मैं एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, मतलब मुझे पहले बर्डन लगता है हर चीज कि हाँ मुझे जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है ऐसे, पर बाद में ठीक हो जाता है। ये पता नहीं क्यों। आपने गौर किया कि क्यों होता है बहन? गोर ऐसे कि अब हम ना पता नहीं घर में ही अपनी कंपनी में ही एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, बाहर ज्यादा जाने को मन नहीं करता। मुझे तो यही वजह हमेशा लगती है, बट जाना तो पड़ता है ना जहाँ जरूरी होता है। ऐसे ही लगता है मुझे। वो एक बर्डन लगने लग जाता है, एंग्जाइटी हो जाएगी। मतलब ये एक आफत हो गई। ये तो मुझे भी होता हाँ है, कहीं हाँ। शादी वादी का कार्ड आ जाए तो एक आफत लगती है, भैया जाना पड़ेगा। ये तो लगता है। एंजाइटी तो नहीं होती, खैर इसे एंजाइटी से तो नहीं जोड़ा जा सकता, बस एक थोड़ी सी आफत सी लगती है, एक बोझा सा जैसे लगता है। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस प्रेशर में एंजाइटी हो जाती है। आपको बहुत बार टोका जाता है एक चीज को, ध्यान से करो, अच्छे से करो, ऐसे करना है, वैसे है। वो प्रेशर क्रिएट होता है, फिर एंजाइटी हो गई थी मुझे उस दौरान।
और मैं ऐसे, मुझे एंजाइटी नहीं होती है रेगुलर लाइफ में, बट व्हेन यू आर अंडर विजिलेंस देन इट क्रिएट्स एंजाइटी। मुझे लगता है मुझसे होगा ही नहीं, फिर मेरे साथ ये वाला रिएक्शन होता है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है ये। समवेयर यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाते हो कि पता नहीं क्या होगा, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। और ऐसा क्यों है जानते हो? जो फाइलें पड़ी हुई हैं पास्ट की, इसी से रिलेटेड, इसी से कंसर्न कुछ फाइलें भूतकाल के अनुभव की पड़ी हैं, उसके कारण ये ट्रिगर हो जाती है एंजाइटी। और फिर हम सोचते हैं है क्या हमारी परफॉर्मेंस ठीक होगी, क्या गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, फिर सुनना पड़ेगा। हाँ, यही वाली फीलिंग आती है, सुनना नहीं चाहते हम। कुछ लोगों को एंजाइटी ऐसे हो जाती है कि घर में फंक्शन है, सपोज एक शादी है और घर की शादी है, घर में बहुत ही क्लोज रिलेशन में मैरिज है, और इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि आप सबको 8 बजे पहुंचना है, क्योंकि लड़के वाले या लड़की वाले इतने बजे पहुंच जाएंगे। और आप थोड़ा सा तैयार होने लगते हो तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा लेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक बीमारी सी हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, हाय हम लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। और उसके बाद इतनी हबड़ दबड़ हो जाती है कई बार कि साथ वालों को भी हम परेशान कर देते हैं, वो भी बेचारे परेशानी में आ जाते हैं। एक ट्रॉमा सा हो जाता है, लेट ट्रॉमा। लेट होने का एक ट्रॉमा हमारे माइंड को कब्जे में ले लेता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कैलकुलेशन है, या हमने अपने आप को समय से बांध लिया है। वी आर स्टक विद द टाइम, और वो आपको परेशान कर रहा है कि भाई 8 बजे कहा था, 8:30 हो गए, फिर 8:45 भी हो गए, फिर 9 भी हो गए। अब अंदर बड़ी बेचैनी है, फंक्शन है आनंद का और हम हैं पीड़ा में। होता है ऐसा, होता है कई बार ऐसा। बगड़ हबड़ दबड़ मची है, भगदड़ सी मची होगी, जल्दी 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 चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हो क्या जाएगा जल्दी जाके। लेकिन हमारे अंदर एक घुस गया जल्दी वाला भूत। क्योंकि एक कारण और भी है, क्योंकि हम अगर तैयार हो रहे हैं या कोई भी बात किसी वजह से लेट हो गए, तो साथ वाला तैयार होके बाहर खड़ा हुआ चक्कर लगा रहा है, हर 5 मिनट में आके कह रहा है अरे तैयार नहीं हुए अभी तक, अरे। क्योंकि वो तैयार हो गया और आप तैयार नहीं हो, तो बस आपकी आफत आ गई। नहीं तो ये डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन है। और उस वक्त सारे वाइब्रेशन वाइब्रेशन भूल जाते हैं सब लोग, कि वाइब्रेशन, सहस्त्रार, हार्ट सब भूल भाल गए। बस उस एंजाइटी के एक व्हर्लपूल के अंदर हम, जो हमारी चेतना अटक गई थोड़ी देर के लिए ही सही, और लबड़ दबड़ करके जैसे जैसे वहां पहुंचे, देखा अरे अभी तो बारात ही नहीं आई, अभी तो लड़के लड़की वाले ही गए हैं, हम ही गेस्ट बन के आए हुए हैं यहाँ, तो यहाँ हम ही रिसीव करेंगे उन्हें। लेकिन हमारे अंदर ये भूत चढ़ गया। तो ऐसे में कभी गौर किया कि हमारा हृदय क्या कहता है उस वक्त, जब एक ऐसा हमारे पे टाइम बाउंड हो जाते हैं हम? कभी नोटिस किया कि हार्ट क्या कह रहा होता है? निश्चिंत रहने के लिए कहता है। हैं? निश्चिंत रहने के लिए कहता है। अगर निश्चित कोई रहने हमारे साथ वाले जल्दबाजी मचा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो मचा रहे हैं, पर हम अपने आराम से ही कर रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं है। मैंने एक महसूस किया, सिंक में नहीं रहती हमारी जो आउटर बीइंग और इनर बीइंग है, गैप रहता है उसमें। अगर गैप ना होता ना, तो ये कभी ना होता। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर।
हमारी अवेयरनेस सिंक नहीं है हमारे हार्ट से। बाय डिफॉल्ट वो माइंड से सिंक हो गई, और माइंड में तो शैतान बसते हैं। कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। मतलब जो कृष्ण जी के जो घोड़े हैं सारे अलग दिशा में दौड़ रहे हैं, हमारी आत्मा एक दिशा में जा रही है, हमारी चेतना अलग जा रही है, हमारा शरीर कहीं जा रहा है, तो वो पूरा स्कैटर्ड हो जाता है। और आपस में कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है और हमारे पे प्रेशर आ जाता है। कई बार हमारे को एक ऐसा प्रेशर है कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए हमारी, और वो भी एक मुसीबत क्या है कि दूसरे के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ये बड़ा जबरदस्त प्रेशर कई बार हम सबके जीवन में कभी कभी आ जाता है। स्पेशली जो वर्किंग है, जो जॉब में है, उनके ऊपर तो बहुत प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का। तो क्योंकि हमें टेंशन हो जाती है यार, हमें ऐसा ना हो कि हमारे जॉब में प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई किसी और के अकॉर्डिंग। आप अपने तरीके से कोई चीज करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, नो डाउट। पर आप पे प्रेशर आ गया कि यार दूसरे के हिसाब से हमें किस तरीके से अपने आप को स्टेब्लिश करना है, कैसे हम परफॉर्म करें दूसरे के हिसाब से। और हमारे को डर भी लगता है, यार जॉब का मामला है, कहीं ऐसा है ना जॉब पे खतरा ना हो जाए। खतरा भी, और एक वो खिंचाइन होती है, आप नैगिंग से भी बचते हो। कॉन्स्टेंटली वो लोग आपको कंप्लेन करते रहेंगे, आपने ऐसे नहीं किया। हाँ, बात सही है। पर क्या हमने उस वक्त, जब हमें कई साल जॉब करते हुए हो गए और अभी भी हमारे ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं हमारी सोचों के मुताबिक, तो क्या हमें कभी ये याद आया कि जब ये जॉब लगी थी, क्या हमारी वजह से लगी थी या गॉड ने लगवाई थी? याद आता है क्या कभी ऐसा, जब ये प्रेशर होता है? नहीं आता है ना नहीं। याद। काश उस वक्त ये हमें याद आ जाए कि जॉब लगवाने वाले तो कोई और है, और जब ये जॉब मिली थी तो एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में हमें मिल गई, और अब हमें टेंशन है कि हमारी परफॉर्मेंस से जॉब ना चली जाए। क्या ये संभव है? किसी मानव की इतनी हैसियत है कि किसी की रोटी को छीन सकता है? मान लिया थोड़ी देर के लिए छीन भी लेगा, तो क्या ये विश्वास नहीं कि हमारी रोटी ईश्वर कहीं और से व्यवस्था कर देंगे? यहां पे विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि हम कट हो जाते हैं, हमारा सर्किट कट चुका होता है ईश्वर के साथ में, और हमें कुछ भी याद नहीं आता कि हम कितनी देर तक ध्यान में रहते हैं, हम कितनी गहन हो जाते हैं, हम गहनता वाली बातें बोलते हैं, हम गहनता वाले आर्टिकल लिख देते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके सब चीज फुर हो जाती है, हमारे डर के कि हमारी रोटी जो भगवान ने सुनिश्चित कर रखी है उसी की चिंता में हम मरे जाते हैं, क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड हो गए। मैं एक बार को मान भी लूं कि चलो भाई, किसी ने कहा हमें तो जॉब से निकाल देना है आपको, तो क्या हो गया? तो टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ में, एक चेंज आना हो सकता है आपके जीवन में। कुछ परमात्मा आपको और अच्छे स्तर पे बैठाना चाहते हो, संसारिक स्तर पे ना बैठाएं, लेकिन आपकी चेतना के स्तर पे बैठाना चाहते हो। एडवर्सिटी, आपकी संसारिक एडवर्सिटीज जब आपके जीवन में आती हैं, अगर आप जागरूक हैं तो आपकी चेतना का विकास होता है उस वक्त। क्योंकि अच्छे हाल में तो आप सरेंडर करते नहीं, अच्छे हाल में तो ये सुपर इंटेलिजेंट हो जाते हैं और सारा क्रेडिट अपने को देते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था इसलिए हमें ये प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही एडवर्स टाइम शुरू होता है, तब कहीं ना कहीं हमारा सरेंडर होता है,
और जब सरेंडर होता है तो हमारी चेतना में ईश्वर एक ऐसी अनुभूति कराना शुरू कर देते हैं कि मैं तो हूं ना, वाई यू आर इन सो मच टेंशन। अरे मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, घटनाक्रम उसके हाथ में नहीं, उसकी रोजी रोटी उसके हाथ में नहीं, उसका जीवन उसके हाथ में नहीं, फिर किस बात की टेंशन? क्यों है टेंशन भाई? मनुष्य को सोचना चाहिए। किस लिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गए? किस लिए हम सोचने लगे कि हाय ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए? क्यों? क्या नीड है इसकी आखिर? लेकिन हम कटे हुए हैं, कनेक्शन से कटा हुआ है हमारा सिस्टम, और मन हमारे पे काबिज हो गया है, हावी हो गया है मन। और मन में कौन होते हैं? शैतान, राक्षस, भूत, यही सब डराने का खेल इन्हीं से ही चलता है। जब भी किसी बात का डर लगने लगे तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आप किसी शैतान, राक्षस या भूत के कंट्रोल में चल रहे हैं। क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़े होने पर डर किस बात का? आखिर किस बात का डर है इंसान को? क्या खोने का डर है? एक तरफ टेक्निकल लेवल पे हम जान रहे हैं कि हम कनेक्टेड हैं, उसके बावजूद भी हम डरे सहमे परेशान से क्यों हैं? क्या चला जाएगा हमारा? चिंता किस लिए? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि हम कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड थे और कनेक्टेड ही रहने वाले हैं। लेकिन नहीं, हमारा माइंड हम पर काबिज हो जाता है और एंजाइटी पैदा कर देता है, भयभीत कर देता है बुरी तरीके से। और उसके बाद तो बस शैतान ठाका लगाकर हंसता है, श्री माता जी की तरफ देख के कहता है, माँ देख लो तुम्हारे अपने बच्चों को, 20-20 साल से आपसे जुड़े हैं, मैंने एक छींक मारी तो उससे ही डर गए, थरथराने लगे। तो ये कहानी समझनी जरूरी है, भय की कहानी, सहज साधकों की जुबानी। अच्छा, ईमानदारी से बताना सब आप लोग, कितने लोगों को डर लगता है ऑनेस्टी के साथ? और आपकी सच्चाई से जो YouTube पे लोग देखते हैं उनको थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा, वरना वो कुंठित हुए पड़े हैं अंदर अंदर, है बताते भी नहीं कि हम इतने डरते हैं, बता भी नहीं पाते किसी को। आप लोग शेयर करेंगे तो उन्हें थोड़ा हौसला मिल जाएगा कि हाँ हाँ सभी डरते हैं। किस किस को डर लगता है? क्या? भैया मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए राकेश जी। एक्चुअली जहाँ मैं कहीं जाता हूँ ना, वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट चेंज हो रहा है कुछ, या चांसेस हैं, तो वहाँ का स्टाफ बहुत डरा हुआ है। तो अच्छा। मैं उन सबको यही बोलता हूँ कि भैया, ऊपर वाले ने तुम्हारी रोटी का इंतजाम तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही कर दिया था, उसमें टेंशन लेने की क्या बात है? जरिया बदलता रहेगा, रोटी तो तुम्हें मिलती रहेगी, उसमें कहीं कोई घाटा होने वाला नहीं है, इस चीज की चिंता मत करो। जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल नहीं होगा। तो जरिया तो चेंज होगा, रोटी तो फिर भी मिलेगी, टेंशन काहे की है? मेरे अपने साथ भी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है, पर मैं आई नेवर टेंस, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बढ़िया, ये साहस की बात है। और कोई शेयर करेंगे अपने भय वाले संस्मरण? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। हाँ भैया, मुझे भी जैसे ना कभी कभी कोई समस्या होती है तो डर लगने लगता है, जैसे अब क्या होगा। फिर अंदर भाव होता है कि माँ है, माँ ही सब कुछ कर रहे हैं, माँ ही सब कुछ देख रहे हैं, फिर मैं क्यों ऐसा हो रही हूँ।
तो फिर थोड़े टाइम में अपने आप को वापस कंट्रोल में आती हूँ। और वो मेरा बेटा भी बहुत कुछ मतलब आपके उसकी बातें मैं सुनती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ तो बहुत एकदम सिमिलर होती है। वो बोलती है आप ध्यान करते हो फिर आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, ऐसा क्यों है। तो फिर मैं रियलाइज होता है कि हाँ हम तो ध्यान कर रहे हैं माँ के चरणों में, फिर क्यों बार इसमें आ जाते हैं। फिर थोड़े टाइम में ठीक हो जाती है वो स्थिति, मगर बनती है अभी भी इसी स्थिति। पहले से तो बहुत बेटर है, पहले तो बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत, तो उससे बेटर होगी काफी स्थिति, मगर अभी भी कभी कभी बीच बीच में कुछ ऐसा होता है मुझे। कभी बहन आपने गौर किया कि डर लगता क्यों है? कोई कभी इसमें पता चिंतन नहीं, किया? यानी जैसे कुछ चीजें होती है कि अब ये काम होना है और इसको कैसे होएगा, तो फाइनेंशियली वो चीज को लेके थोड़ा सा डर लगता है। वो अपने आप पर ही वो होता है कि नहीं, माँ जब देख रहे हैं सब कुछ माँ कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है मुझे, क्यों। तो इससे मैं निकल, पहले से तो काफी सुधार हुआ है भैया मेरे अंदर, कि पहले मैं जितने ज्यादा रहती थी उतना बहुत कम, मतलब परसेंटेज बहुत कम हो गया है मेरे अंदर वो, कि बहुत तुरंत बढ़िया। तब रियलाइज हो जाता है कि नहीं मैं गलत नहीं करना चाहिए मुझे, जब सब कुछ माँ देख रहे हैं तो मैं क्यों रह रही हूँ। तो मतलब उस चीज को कम हो गया, खत्म नहीं हुआ मगर कम हो गया वो धीरे धीरे। अब मुझे लगता है खत्म हो जाएगा कुछ समय में ये चीज। जी बहुत अच्छी बात है बहन, बहुत अच्छी बात है आपने बताया। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक उस अवस्था को प्राप्त कर लें, निर्भयता की। और कोई शेयर करेगा अपने भय को? एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं, आज यहाँ पर आप शेयर कर दोगे ना, तो आप हैरान हो जाओगे कि आगे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ये भी आजमा के देख लेना, लालच नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। जय श्री भैया माता मुझे जी भी डर भैया। लगते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री- भैया, अच्छा नहीं दीदी आप बोलो पहले। कौन बोल? कौन नहीं बोला था, प्राची। बोलो। हेलो। शालिनी। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ भैया, जय श्री माता जी। मुझे भी हाँ बहुत तरह के डर लगते हैं। सब तरीके। यही है, एक तो जैसे अभी बोलने का ही लगता है कि मैं बोलूंगी, मैं एक्सप्रेशन का यही सबसे पहले आ जाता है कि मैं बोलने बोलो आगे। से हेजिटेशन होती है मुझे एक्सप्रेस करने में। सुनाई नहीं दे रहा? अभी बीच में अटक गई थी आवाज। हाँ बोलो, प्राची तुम बोलो बोलो आगे। पहले, मैं फिर। हाँ ये बोलने का ही डर लगता है कि जैसे कि एक्सप्रेस करने का, अपनी बात कहने का। छोटे छोटे हैं भैया डर, मेरे मेरे अंदर भी हैं। जैसे अभी आपने कहा कि मुझे कहने का ही डर लगता है, तो इसका कारण जानने हाँ की कोशिश करी, अपने अंदर चिंतन करके देखा कि कहने का डर क्यों लगता है? बस भैया ये बना हुआ ही है थोड़ा सा ना, ये कभी ना, चिंतन नहीं किया इस बारे में पर ना। चिंतन तो करो, हाँ तभी तो हल निकलेगा इसका। चलो इस हफ्ते अच्छे से चिंतन करना, अगले हफ्ते जरूर बताना, क्योंकि उसकी चिंतन में ठीक ही है आपका डर का हल है छुपा हुआ। भैया। कभी नहीं किया बोलने का है तो बहुत फिर मन करता बताना। है, अपनी बात कहने का। हम्म। हाँ लेकिन कह नहीं पाती, तो बस फिर बाद में सोचती हूँ कहना चाहिए था मुझे। तो ये भी एक, हाँ मैं चिंतन जरूर करूंगी इस बारे में। क्योंकि आपको हल निकल जाएगा, अगले हफ्ते तक हल निकल चुका होगा। चलो प्राची। या मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। हम्म। जैसे एक मिनट, हाँ बताइए बहन, हेमा बहन। मेरे साथ लास्ट ईयर ऐसा हुआ था थोड़ा अपने कि पास रख लीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है माइक को। जी भैया, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, कुछ समस्या आ गई थी मेरे मेरे काम से लेकर संबंधित, मतलब गलत अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, किसी का अपॉइंटमेंट किया था, तो उसको लेके मैं बहुत परेशान थी, उसकी जांच होने लग रही थी। तो मुझे समझ दिक्कत, मुझे लगा अब क्या होगा, कैसे परेशान हो रही थी। तो फिर मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ मैंने तो आपके ही से, आपके चरणों में छोड़ के इसको जो भी किया था आपकी अनुमति से ही किया था, आपके चरणों में छोड़ा था माँ, जो भी है आप देख लीजिए, जो भी सही हो आप कराइएगा। फिर वो गलती, वो कुछ गड़बड़ हो गया उसमें,
तो मैं बहुत घबरा रही थी। फिर आत्मा पे मैंने ध्यान किया, माँ से प्रार्थना करी रही थी, तो अंदर आत्मा से आवाज आई कि कुछ मतलब परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आवाज मुझे अंदर से आई कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मैं अब थोड़ी देर में पूजा रूम में से उठ के अपने बाहर आई, तो फिर मेरी सिस्टर ने एक वीडियो, माँ का वो स्पीच सुन रही थी, तो उसमें मैंने सुना कि माँ बोल रहे हैं कि जो सहयोगी होता है उसका सरकार कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर मुझे पूरा मतलब यकीन हो गया कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं और फिर सही भी ऐसा हुआ कि मेरा कुछ भी गलत नहीं हुआ, जो भी मामला था वो फिर सुलझ गया। और ये स्पीच मैंने माँ की सुनी कि जो सहयोगी है उसका माँ मतलब उसका कोई सरकार बिगाड़ नहीं सकती। अब पता नहीं कैसे ही वो उसी समय वो ये वर्ड मेरे को सुनाई दिया उसमें, माँ की स्पीच। तो तुमने उसके बहुत बाद अच्छी मेरे बात अंदर वो बताई। चीज, हाँ हाँ हाँ, कि बताइए। मेरे अंदर नहीं होगा कुछ भी। मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ मुझसे ऐसा कोई काम गलत नहीं हो, जो भी हो वही हो जो सही हो। तो ये चीज का डर तो मुझे निकल गया। बस वो फाइनेंशियली थोड़ा सा रहता है कभी कभी, तो वो भी अब मुझे निकल जाएगा धीरे धीरे। देखिए, जय श्री माता। इसमें एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें एक है। आपको डर लगा कि ये ना, जो भी कुछ चीज सोच के आपको डर लगा, फिर आपको श्री माता जी की बात याद आ गई। ठीक है, राइट। यानी कि श्री माता जी की बात याद आने से आपको थोड़ा सा हौसला मिला। लेकिन ये जो बात आपको याद आई, ये मेंटल लेवल पे याद आई। ये इसमें एक ट्विस्ट है। अंदर से आवाज आई थी मुझे, अंदर से। जब मैं माँ के साथ जुड़ी हुई थी, हृदय पे आत्मा के स्थान पे मैं माँ से जुड़ के मैं प्रार्थना। मैं अब आपकी बात सुन गया, मैं आपकी बात समझ चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने जो माँ के लेक्चर सुने थे वो याद आ गए अंदर, जिसमें श्री माता जी ने कहा था कि सरकारी विभाग वाले सहजियों को कोई तंग नहीं कर सकते, राइट। नहीं भैया, लेकिन वो ये सुना नहीं मतलब। लेकिन वो ये सुना याद नहीं मैंने। आपको स्मृति के आधार पे आई। नहीं भैया, वो मैंने सुना नहीं, क्योंकि जब मैं उस रूम से बाहर निकली ना, वहां से प्रार्थना करके, तो मेरी सिस्टर यहाँ आई हुई थी राष्ट्रीय दीपावली के समय। तो वो माँ का स्पीच सुन रही थी, तब वो वर्ड मैंने उसी समय सुना। ये था मेरे हाँ, साथ। मैं आपकी बात समझ गया। ये तो माइंड क्लियर हो गया, आपने जो कहा मैं समझ चुका हूँ। मैं आपको वो ट्विस्ट वाली बात बता रहा हूँ, आप सब लोग गौर करें। श्री माता जी के लेक्चर हमें अचानक याद आ जाते हैं और हमें एक हौसला मिल जाता है, राइट। यही है ना, बहुत सारे लोगों को माँ की बातें याद आ जाती हैं। और चूंकि याद आ जाती है, यानी कि वो मेमोरी में पड़ी हुई चीजें हैं, राइट। मेमोरी में जो पड़ी हुई चीजें हैं, तो मेंटल लेवल पे, मानसिक स्तर पे हमें एक हौसला मिल जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें अंदर से क्यों नहीं हौसला मिला, माँ की बातों का सहारा क्यों लेना पड़ा हमें, यहां है ट्विस्ट। कोई कहेगा सहजी अरे इससे क्या, माँ की तो बात है ना, याद तो आ गई ना। इसमें बहुत बड़ी बात कहानी छुपी हुई है कि अंदर की कनेक्टिविटी में गड़बड़ थी। और मेमोरी से शब्द आए तो आपको थोड़ा सहारा बाहर से मिला है, पर अंदर से आपको सहारा नहीं मिला, क्योंकि अंदर से माँ का जुड़ाव जो था वो छिन्न भिन्न था। यही तो ट्विस्ट है। ऐसे बहुत सारे सहजियों को याद आती हैं श्री माता जी की बातें। ठीक है, माँ उस वक्त आपके अंदर प्रसारण कर देती हैं, मेमोरी में से निकाल के दे देती हैं। पर ये अच्छी बात नहीं है कि श्री माता जी का लेक्चर हमें याद आए। इट इज नॉट ए गुड साइन। अब कोई सहजी कहेगा, महान सहजी, अरे माँ के लेक्चर याद करना कोई खराब चीज है क्या? बिल्कुल भी खराब नहीं है। पर इस मैटर में यहाँ एक वीकनेस हमारी दिखाई दे रही है कि जो माँ आदि शक्ति के निराकार अस्तित्व से हमारी कनेक्टिविटी डिसरप्ट है, गड़बड़ है। क्यों बहन? जी भैया। और डर की सॉल्यूशन का एक ही सॉल्यूशन है कि आपकी जो कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग करना है, इसका सॉल्यूशन है कि कनेक्टिविटी को स्ट्रांग करें। माँ के लेक्चर, अब कोई आदमी बहरा है, माँ के लेक्चर तो नहीं सुने उसने, तो सुन ही नहीं सकता। कोई अनपढ़ है, माँ की लेक्चर की किताब नहीं पढ़ सकता।
कोई आंखें नहीं है किसी की, कान भी नहीं है, आंख भी नहीं है, तो ना तो उसे दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, तो उनको कैसे याद आएगा माँ का लेक्चर मिला? क्योंकि उन्होंने तो सुना ही नहीं, और जब सुन ही नहीं सकते हैं तो उनकी मेमोरी में भी कुछ नहीं है। तो यहां पर एक ट्विस्ट हमको समझना चाहिए कि भाई हमने कहीं ना कहीं अभ्यास में कमी कर रखी है, जिसकी वजह से अंदर का सर्किट बंद है, मेमोरी का सहारा लेना पड़ रहा है। एम आई राइट? क्यों हेमा बहन, गलत तो नहीं कहा मैंने? दूसरी बात, विपरीत परिस्थितियां हैं, कनेक्शन विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। माँ की बात ये कोई याद आ जाए, कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए, कोई ऐसी काम कर दे, हम जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम एडवर्सिटी को फेस नहीं कर पा रहे, हम उससे डरे हुए हैं और हम सामना नहीं कर पा रहे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। जबकि घटनाक्रम है ये जीवन, जो होना है वो तो होगा, उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम श्री माता जी की वाणी की स्मृतियों के सहारे चल रहे हैं तो हम गड़बड़ हो रहे हैं। हमें माँ की निराकार ऊर्जा के साथ रहने की आदत डालनी थी, वही सत्य है। मेमोरी के अंदर तो प्रॉब्लम ये होगी, किसी वजह से आपका मेमोरी लॉस हो गया, फिर क्या होगा? मेमोरी का खजाना लेके श्री माता जी के सारे लेक्चर भरे हुए थे हमने मेमोरी में, और हम कहते थे वाह हम तो ज्ञानी हैं। अचानक एक छोटी सी घटना घटित हुई, या तो तेज बुखार हुआ या एक एक्सीडेंट हुआ, मेमोरी के तार कट गए। अब पता लगा हम तो कंगाल के कंगाल रह गए, हम पे तो कुछ है ही नहीं माँ का। क्यों? बड़े बड़े ज्ञानी सहजी देखे हैं मैंने, लेक्चर रटे हुए हैं, लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर, रट्टा मार मार के इकट्ठे कर रखे हैं खूब सारे लेक्चर, और जब मुंह खोलते हैं तो लेक्चर ही निकलता उनके मुंह से, लेकिन अनुभूतियों में कंगाल है। और जब कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो एक भी लेक्चर याद नहीं आता श्री माता जी का, और ये व्हाट्सएप पे एसएमएस भेजते नजर आते हैं, हाँ, जल्दी से बंधन लगा दो, बंधन लगा दो, मुसीबत आई हुई है। देखा अपने मैसेज आते हैं, बंधन लगाओ, बंधन लगाओ जल्दी से, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरे, वो हो गया, फला 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 फला। देखा है आपने कई बार, व्हाट्सएप पे भी लो, सब जगह जगह, फेसबुक पे भी लो, जगह जगह आपको ये छपे हुए मिलेंगे। ये सब वही ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने रट्टे मार मार के लेक्चर भरे हुए हैं अपने अंदर, लेकिन वो अंदर घटित नहीं हो पाए। और जब ये घटित हो जाते हैं, जब हमारे साथ में हमने एक भी लेक्चर नहीं सुना और हम कनेक्टेड हैं, तो फिर आपको डर कभी नहीं लग सकता, किसी भी चीज का डर नहीं लगेगा, और स्वीकार करने की शक्ति आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है जो आएगा देख लेंगे, ये वाली फीलिंग आएगी। हम विकल्प नहीं ढूंढेंगे माँ का कौन सा लेक्चर था, माँ ने सहजोग में क्या बताया था, बंधन लगा लो, पेपर बर्निंग कर लो, शू बीटिंग कर लो, सब चीज फर्जी। तो माँ ने एक हौसला देने के लिए आपको बता दिया कि आप इतने डरे सहमे हो, तो साइकोलॉजिकल आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। माँ ने कहा है बंधन लगा लो, आपके अंदर ये आ गया, माँ ने कहा है बंधन लगा लो, मैं आपको देख लूंगी, तो आपने लगा लिया, और आपको साइकोलॉजिकली एक आपको ट्रीटमेंट मिल गया बस। लेकिन अंदर से तो कनेक्शन नहीं है स्टेब्लिश। पर अंदर से अगर कनेक्शन होता तो आप बंधन बंधन के चक्कर में पड़ते ही क्यों? ना तो रिक्वेस्ट होती, ना कुछ कहते, चुपचाप हाँ माँ जैसे होगा हो जाएगा। तो ये एक विकल्प है, ये सारी चीजों का विकल्प है। स्मृति इज ऑल्सो ए, मेमोरी इज ऑल्सो ए विकल्प। माँ के लेक्चर भरे पड़े हैं मेमोरी में, वो भी विकल्प है, घटित होना है उन्हें अंदर, और जब घटित हो जाएगा तो उनकी स्मृति की जरूरत ही नहीं है आपको,
वो तो गाइडलाइन है, नो डाउट, पर गाइडलाइन किस चीज के लिए रखनी चाहिए कि हमें उन्नत होना है, ये गाइडलाइन रखनी चाहिए श्री माता की लेक्चर्स की, क्योंकि उन्होंने उत्तर बताए हुए हैं, प्रोसेस नहीं बताया। प्रारंभिक स्थिति बता के छोड़ दिया माँ ने और उत्तर बता दिए। देखो इंटरेस्टिंग बात, माँ का खेल। प्रारंभिक अवस्था बताई, ऐसे वाइब्रेशन दे